ओम शांति। वर्तमान समय इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में स्वयं हमारे प्यारे पिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम सभी बच्चों से मिलन मनाते हैं। जो हमारी 2500 वर्ष से इच्छा थी कि हे पिता परमात्मा आप आओ, हमें इस दुख की दुनिया से छुटकारा दिलाओ। तो हमने अनेक यत्न किए, अनेक तपस्याएं की, लेकिन उसका रिजल्ट इसी समय ही निकलता है। तो शिव बाबा ज्ञान के सागर, सदगति दाता, कल्याणकारी हमको इसी समय ही आकर के मिलते हैं और अगम निगम के भेद खोलते हैं, आगे पीछे के भेद खोलते हैं। तो सबसे पहले बाबा बार बार हम बच्चों को ये स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे हर सेकंड ये नशा लाओ, स्वाभिमान में आओ कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मुझे ही परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को पावन करने के लिए मुझे ही चुना है। ये भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है। जैसे डॉक्टर पेशेंट को ठीक कर सकता है तो मेडिकल सुपरडेंट उसको कहता है नहीं आपको ही ठीक करना है, आप इसके लिए कुछ भी करिए, इसको आपको ठीक करना है। तो वो डॉक्टर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको तरह तरह से स्टडी करके उस रोगी को पहचान करके उसको ठीक करता है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर अभी भी हैं, वो कहते हैं कि जब मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट में होता था उस समय वहाँ उसकी सर्विस थी, जॉब थी, तो कोई भी पेशेंट सीरियस होता था तो वो बिल्कुल हर सेकंड अटेंशन देता रहता था। कभी उसको ऑक्सीजन देना, कभी उसको इंजेक्शन लगाना, कभी जो भी उसको नीड होती थी करता था, और वो अपने होते हुए उसको मरने नहीं देता था, माना उसको अलाइव रखता था। और जैसे घर आया उसको फोन आया कि वो पेशेंट इज नो मोर, मर गया। क्योंकि इट रिक्वायर्स अटेंशन, चेकिंग। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे अटेंशन रखो, चेकिंग भी करो और चेंज भी करो, परिवर्तन भी करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम तो इतनी महान आत्माएं हो, पांचों तत्व को भी आप पावन बनाने वाले हो, प्रकृति के सारे जीव जंतुओं पर आपका प्रभाव होना है, वनस्पति पर आपका प्रभाव पड़ना है। इतनी आप आत्माओं में ताकत है, लेकिन वो ताकत छिपी हुई है। तो जितना हम अपने शिव बाबा को, प्यारे पिता को याद करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है जो दूर दूर तक, जैसे मोबाइल की आवाज़ अमेरिका तक पहुंचती है, अमेरिका के सीन कैच कर लेती है, ऐसे ही हम शिव बाबा के द्वारा प्राप्त किए हुए शक्तियों से सारे विश्व पर हम प्रभाव डालते हैं। तब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कितना कार्य करना है, तुम विश्व परिवर्तक हो। क्या अपने को परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या अपने जो साथी हैं, जो नज़दीक के व्यक्ति हैं, क्या उनको परिवर्तन नहीं कर सकते थे? तो हमने खुद देखा, पिता श्री ब्रह्मा के सामने जब हम जाते थे तो हमारा मुंह ही बंद हो जाता था। हम सोचते थे ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, लेकिन बाबा के सामने जाते इतनी बाबा की हमको साकाश मिलती थी, किरणें मिलती थी, इतना हमें आनंद, इतना हमें खुशी, इतना हल्कापन, इतनी एनर्जी मिलती थी। हम अपनी बात को पूछने में भी टाइम क्यों वेस्ट करें? तो हम सोचते ये तो बेकार की बात है। अरे जो मिल रहा है उसे तो प्राप्त कर लो, बाकी प्रश्न के उत्तर में जाओगे और ही फंस जाओगे। तो हमें आता था इस समय बाबा के सामने मैं हूँ, ले लो ले लो ले लो, पालो पालो, हम खुशियों में खो जाते थे।
आनंद में झूमने लगते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं सुप्रीम अथॉरिटी से इस समय पर मिले हो। सुप्रीम अथॉरिटी तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। अब इसी संगम युग को ही वरदान है। जैसे बैंक टाइम पर खुलता है, जाके कितना भी आप जमा कर लो या कैश निकाल लो, लेकिन समय के बाद आप कितना भी अरबोपति भी क्यों ना हो, आप उसमें बैंक में ना जमा कर सकते हैं ना निकलवा सकते हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा की बैंक जमा का खाता इसी समय ही हमें बैंक मिलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो इसलिए एक सेकंड की भी तुम वैल्यू को समझो। एक सेकंड भी एक वर्ष के बराबर है। समझते हुए भी, जानते हुए भी फिर भी हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो बाप द्वारा मिला हुआ मुरली, जो ज्ञान का खजाना है, उसको हम बार बार मनन चिंतन नहीं करते, उस वो अलबेलापन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जितना बाप को याद करोगे उतना तुम एक्टिव बनोगे, एक्यूरेट बनोगे, अलर्ट बनोगे, और तुम्हारे कर्मों में श्रेष्ठता, दिव्यता, महानता, पवित्रता अपने आप आ जाएगी, और जो उसका रिजल्ट होगा सबसे अच्छा होगा। तो ये प्रभु कृपा यही है कि जो भगवान पिता परमात्मा ने हमें रास्ता बताया कि बच्चे, तुम अपने परमात्मा परमात्मा समझ के नहीं, मेरा पिता है, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के सागर हैं। ले लो ले लो ले लो, पालो पालो, जो है पाना। फिर तो सांसों को भरोसा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बच्चे, अपने बाबा से प्राप्त करके अपनी आयु को भी बढ़ाओ, और अपनी सर्व पाप कर्म जो है उसको भस्म करके एकदम प्योर हो करके बाप समान बनो। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे समान ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप बनो। बाकी बाप तो बाप ही रहेगा। ये थोड़ी कि बच्चा बाप बन जाएगा, नहीं, बच्चा बच्चा ही रहेगा, लेकिन बाप में और बच्चे में समानता आ जाएगी, क्वालिटी सेम हो जाएगी। तब बाबा कहते हैं बच्चे, इतना तुम्हें मेहनत करनी है, तो मेहनत का फल मिला। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए सैनिक का क्या कार्य होता है? युद्ध और विजय। तो विजय का पताका मुझे फहराना है। तो बाबा कहते हैं एक कदम तुम बढ़ाते हो, वर्तमान समय 1000 कदम बाबा की मदद मिलती है। ये मदद का जो हमें टॉनिक है, ये मदद का जो चांस है, केवल अभी ही है, फिर कभी नहीं मिलता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये भाग्य बनाने का युग है। बच्चे, ये चढ़ती कला का युग है, ये तुम्हारे श्वासों को सफल करने का युग है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि के पूरे कपाट खोलने का यही समय है। ये नहीं कहोगे अरे मुझे उस समय समझ ही नहीं आया, मैं समझ नहीं सका। तो बाबा कहते हैं ये आप बुद्धि के सारे 10 द्वार खुल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम इतनी महान आत्मा है, इतनी श्रेष्ठ आत्मा है, जहाँ रहती हो ऑटोमेटिकली चारों तरफ तुम्हारे ओरा बन जाता है। जैसे कि लव कुश सीन में रामायण सीरियल में दिखाया गया कि उनके चारों तरफ घेरा आ गया, किसी ने भी तीर मारे, कुछ भी शस्त्र फेंके, लेकिन वो शस्त्र चारों ओर चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनका बाल बांका नहीं कर सके, और वो मुस्कुराते रहे। इसी प्रकार शिव बाबा कहते हैं बच्चे, ये बाबा का याद का बल ही है जो आत्माओं को बिल्कुल आनंदमय, सुखमय, खुशनुमा बनाता है। तो यही समय है। इसलिए अपने समय को सब। और दूसरी बात, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, टॉनिक खाते हैं, उसका इफेक्ट
6 घंटे रहता है, फिर हम दोबारा उसको यूज़ करते हैं, खाते हैं। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं सदा तुम भिन्न भिन्न स्वमान में टिको, तुम विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हो, तुम लाइट हाउस माइट हाउस हो, तुम पिता परमात्मा के नैनों के नूर नूरे रत्न हो, भगवान के जिगर के टुकड़े हो, प्रभु के दिल तख्त पे निवास करने वाली आत्मा हो। तुम्हारा हर कदम में सफलता है, सफलता मूर्त हो। कोई ना कोई आप नशे की पॉइंट लाओ और उससे आनंद में। तुम्हारे जीवन में बाबा को याद करते कभी भी नीरसता नहीं आनी चाहिए। सदा रूहे गुलाब की तरह, जैसे पौधा को हवा भी मिलती है, पानी भी मिलता है और सब कुछ उसकी खुराक मिलती है, ऐसे ही प्रकृति तुम्हारे आगे दासी बन जाए, अभी दासी बन जाएगी और तुम खुशियों में लहराओगे। इसीलिए कहते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। बाबा कहते बीमारी आएगी, कर्मानुसार आई, लेकिन तुम्हें बीमार नहीं करेगी। शरीर आई है बीमारी, चली जाएगी, लेकिन तुम्हें वो पिंच नहीं करेगी, तुम्हें दुख नहीं देगी, तुम्हें उसको तुम्हें अपना अधीन नहीं करेगी। तो ये बाबा की दुआएं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे प्रभु की, पिता परमात्मा की याद की वैल्यू को समझो। इसी याद के बल से पिता श्री ब्रह्मा पहला नंबर श्री नारायण बने। इसी याद के बल से मातेश्वरी माँ जगदम्बा सरस्वती सारे यज्ञ को संभाल पाई और सारी शक्ति सेना की सेनानी बनी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी कार्य होता था तो मम्मा को कहते थे बच्ची तुमको जाना है, जी बाबा। और वहाँ पर मम्मा के मुख से ऐसे शब्द निकलते थे, ऐसे ही उनका कर्तव्य होता था। सदा मम्मा विजय का पताका लेकर के ही आ जाते थे। तो बाबा कहते थे बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य झुक गए, क्योंकि ये सब पिता की देन है। लेकिन देन को भी लेने के लिए डिजर्वर बनो। पहले कहते हैं डिजर्वर बनो, फिर डिजायर करो। तो चीज़ तो अपने आप मिलती है, लेकिन मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, बाबा के प्यार में खोए रहना है। जितना बाप के प्यार में खो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बाबा की दुआएं, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्यार, सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तो ये तभी बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भाव। और इसीलिए पिता श्री ब्रह्मा ने हमें कहा कि बाबा को, ब्रह्मा बाबा को सबसे प्यारी चीज़ है वो है बाबा की शिक्षाएं, जिसको बाबा ज्ञान मुरली कहते हैं। तो मुरली का मनन चिंतन करते हुए आनंद में आते थे। ऐसे ही बताया कि 5 मुख वाले सांप की शैया पर विष्णु मस्ती में है। विष्णु से पूछा कि आप कैसे मस्ती में होते हो? कहा कि मैं ज्ञान की मनन चिंतन में रहता हूँ, खुशियों में रहता हूँ, तब तक कोई भी मुझे विपदा या कोई भी सांप जैसी कोई शत्रु बल्कि मुझे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे विपदा आएगी, घबराओ मत, सुई मुई का पेड़ मत बनो, लेकिन बाबा को याद करो तो सब विपदा के बादल हट जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते धीरज धरो, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल छट जाएंगे। आखिर ये सृष्टि का राज्य भाग्य तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है, तुम्हें ही लेना है। बाप तो हमारा बैकबोन है, लेकिन उस बैकबोन का हमें फुल लाभ उठाना है। बाबा की श्रीमत के आगे सदा झुके रहना है। जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा, तुरंत बाबा। तो बाबा हमें सहयोगी बनते हैं, काम खुद हम करते हैं, नाम हम बच्चों को करते हैं। ये इसी समय का ही गायन है कि भगवान स्वयं विधाता कार्य करते हैं और बच्चों को सिर्फ निमित्त बनाते हैं।
हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। लेकिन इसको स्मृति में रखेंगे तभी तो खुशी में आएंगे। सदा खुशी में रहो, सदा आनंद में रहो। अरे भगवान के बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? मेरा साथी कौन है? मेरा पिता कौन है? माता कौन है? मेरा सखा कौन है? मेरा जीवन का रक्षक कौन है? स्वयं भगवान। जिसका रक्षा भगवान हो, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इसी स्मृति में रह करके बार बार अपने आप को खुशियों में लाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।